पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है, सृष्टि को बनाने वाला एक ही है। परमेश्वर एक ही है जिसने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। यदि आप मसीह में हैं, हम मसीही को पता होना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मध्यस्थी करने वाला है, जिसका नाम अर्थात यीशु मसीह है, जो एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया था। हालेलुया। आप सबको मालूम है कि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य भी इस दुनिया में, जिसे परमेश्वर ने बनाया, इस दुनिया में है। और बाइबल कह रही है कि मनुष्य को और परमेश्वर को मिलाने वाला, बिचवई करने वाला, यानी इससे साफ हम बता सकते हैं आपको कि जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हुआ, तब परमेश्वर का और मनुष्य से कोई रिश्ता नहीं था। मनुष्य कभी परमेश्वर के करीब नहीं जाता था और पाप के कारण दूर था। कुछ लोगों ने परमेश्वर के करीब गए और परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, लेकिन अधिकतर लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। वे अपने पाप के कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन फिर भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने जो योजना बनाई, वो भविष्यवाणी के तौर पर दुनिया में दी गई, जिसे आप पुराने नियम में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आया। और वो जब यहाँ पर आया तो उसने केवल एक काम किया, वो ये था कि मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ उसने जोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अब मैं और आप किस तरह परमेश्वर से जुड़ पाए हैं, और वो जुड़ने का जो बीच का जो एक व्यक्ति कहलाता है, जो एक प्रभु कहलाता है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर से जोड़ने के लिए जो बीच का रास्ता बना, जो एक सीढ़ी बना, जो एक मार्ग बना, जो एक सच्चाई के रूप में इस दुनिया में आया, जो जीवन के रूप में आया, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से मिला दिया और हम आज परमेश्वर को पुकारते हैं। आज हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं और आज यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे पापों को धो दिया और आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन में जी पा रहे हैं, उसके प्रेम में जी पा रहे हैं। यानी बिचवई करने वाला कौन हुआ, मध्यस्थ करने वाला कौन हुआ? हम और आप पाप में भटक रहे थे, लेकिन हमें सत्य मार्ग किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना किसने सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया। हमें ये परमेश्वर से, जिसने हमें बनाया था, हम दूर थे, लेकिन फिर से आज हमें नई सृष्टि किसने की? यीशु मसीह ने की। और जब यीशु मसीह ने हमें इस तरह बनाया, तब हम अपने परमेश्वर से जुड़ पाए हैं। और आज जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है और हमारा परमेश्वर जो एक है, हम उसके साथ एक हो चुके हैं। आमीन। यह था मसीह का हमारे जीवन के लिए उदाहरण बनना। जैसा आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो इस मनुष्य के रूप में आपको जिंदगी जी करके दिखाए और ये आपके सामने साबित करे कि हर मनुष्य जी सकता है। जब एक प्रभु होकर के इस दुनिया में आया, मनुष्य का शरीर लिया और उसने मनुष्य की तरह इस दुनिया में जिया और हमारे आपकी तरह रहा, और उसने किस तरह माफ किया लोगों को। वो खुद प्रार्थना करके दिखाया कि किस तरह परमेश्वर से जुड़ना चाहिए। सुबह उठ के वो प्रार्थना करने के लिए जाता था और अपने चेलों को इस बात के लिए सिखाता था।
जब उसने कई हजार लोगों को खिलाया तो सबके सामने उसने उस खाने को, उस रोटी को और मछली को उठाया और सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ताकि सब लोग देख करके सीखें कि धन्यवाद करने से किस तरह चीजें बढ़ जाती हैं। जब वो लाजर को जिंदा करने गया तो उसने किस तरह परमेश्वर को धन्यवाद किया सबके सामने कि धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरी सुन ली है। तो आप इन चीजों से क्या सीख पाते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य यानी हमारे बीच में यीशु मसीह ने किस तरह मध्यस्थता की है, किस तरह बिचवई की है और किस तरह एक उदाहरण बना मध्यस्थता करने के लिए, बिचवाई करने के लिए। जो बलिदान करना था हमें, जो पापों का प्रायश्चित था हमारे लिए, वो यीशु मसीह बन के आया। हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु प्रायश्चित बन के यीशु मसीह आया और जब वो बलिदान हुआ तो सारे मनुष्य को पापों की क्षमा मिल गई परमेश्वर की ओर से। यानी आपके और हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के और हमारे बीच में किसने बलिदान किया? अपने जीवन को यीशु मसीह ने किया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा पुनरुत्थान के जरिए। ये सब चीजें जो उसने की हैं वो हमें और आपको परमेश्वर से जोड़ने के लिए की है। आमीन। इसका मतलब कि मध्यस्थी करने से, बिचवाई करने से आप किसी को किस तरह परमेश्वर से जोड़ पा रहे हैं। देखिए, मध्यस्थी करना, बिचवाई करना कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे आप एक माँ बाप, एक माता पिता के बेटे को जो भटका हुआ है उसको आप समझा करके जब आप उस बेटे को उसके माँ बाप से मिलाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस माँ और बेटे के बीच में जो आप काम कर रहे हैं, आप मध्यस्थी का काम कर रहे हैं, आप बिचवाई का काम कर रहे हैं और आप उस बेटे को और उसके माँ बाप से मेल मिलाप करवा दे रहे हैं। उनके बीच की जो दूरियां हैं, जो गलत बातों को सुनने के कारण आ चुकी थी, जो गलत शिक्षाओं के कारण आ चुकी थी, आप उस बेटे को उसके माँ बाप से उसको समझाकर, अच्छे से बता करके उसके माँ बाप से मिला दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके माँ बाप और उस बच्चे के बीच की आप एक मध्यस्थ वाले व्यक्ति बन रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बोलूँगा कि ये कार्य है जब एक व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए मध्यस्थ बनता है। और जो आज मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ, ये है प्रार्थना के विषय में मध्यस्थ करना, प्रार्थना के विषय में बिचवाई करना। किसके? परमेश्वर के, यानी प्रभु यीशु मसीह के और एक पापी व्यक्ति के बीच में प्रार्थना को लेकर आना। एक व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना, एक भटके हुए व्यक्ति को देख करके उसके उद्धार के लिए आप प्रभु के पास प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिचवाई कर रहे हैं, आप मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं उसके उद्धार के लिए, ताकि वो परमेश्वर से जुड़ जाए। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद मध्यस्थ की प्रार्थना की है। यदि आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकालें तो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा कि किस तरह प्रभु ने अपने जीवन को एक प्रभु होकर के भी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होने पर भी इस दुनिया में किस तरह जिया और हमें आपको परमेश्वर से मिलाया, और उसने किस तरह मध्यस्थी की प्रार्थना की है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय मेरे साथ खोलेंगे, इस 17 अध्याय में 3 हेडिंग दिया गया है। सबसे पहला कि यीशु मसीह खुद अपने लिए कैसे प्रार्थना करता है। जब आप यूहन्ना 17 का 1 से 5 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले
उसने स्वयं के लिए कैसे प्रार्थना की। आपको मालूम है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप कई तरीकों से प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है कि आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद के लिए प्रार्थना की है। और बाइबल में जब आप देखेंगे इसमें हेडिंग लिखा है कि यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना कर रहा है स्वयं के लिए। फिर आप जब दूसरी हेडिंग देखेंगे 6 पद से, इसमें लिखा है उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। अब वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, तो ये मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं है, किसी के बीच की बिचवाई की प्रार्थना नहीं है, परंतु वो पर्सनल अपने लिए, व्यक्तिगत अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, उन विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन फिर जब आप 6 पद में पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है कि वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यानी चेले प्रार्थना करते होंगे, ठीक है, लेकिन चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि चेलों के और परमेश्वर के बीच में बिचवाई कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। यदि मैं आपको 6 पद से पढ़कर, कुछ पद को पढ़कर मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखा है जैसे 17 के 6 में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। प्रभु किस तरह अपने चेलों के बारे में पिता से बोल रहा है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि किस तरह प्रभु ने एक एक बातों को पिता को याद दिला रहा और बोल रहा है, पिता कि किस तरह तूने मुझे इन लोगों को दिया जो मेरे आज चेले कहलाते हैं। इन्होंने वचनों को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, और मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, संसार के लिए नहीं करता, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन को ग्रहण किया जो तूने दिया। और प्रभु ने और आगे भी बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं कि किस तरह एक रहें और किस तरह ये जीवन में बढ़ते जाएं, ये भटके नहीं। फिर जब आप 20 पद में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के लिए विशेष प्रार्थना की है। 17 उसके 20 में जब आप पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यानी मध्यस्थ की प्रार्थना करना जरूरी है। क्या आपकी जिंदगी इसीलिए है कि आप केवल प्रार्थना करना सीख गए हैं तो आप केवल अपने लिए प्रार्थना करते रहें? क्या आप अपने केवल परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें? आप अपने जब प्रार्थना के घर में जाते हैं, जब आप प्रार्थना के टाइम में जाते हैं, तो क्या आप केवल अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख के यही प्रार्थना है? देखिए, प्रार्थना करने के बहुत सारे एक लेबल होता है और बहुत सारे विषय होते हैं जिस पे आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। यदि आप व्यक्तिगत जीवन के लिए केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे बंगला दे, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे, प्रभु मुझे एक अच्छा मकान दे, प्रभु मुझे ये चीजें दे, प्रभु मुझे वो चीजें दे, क्या आप स्वार्थी नहीं हो गए हैं? क्या आप अपने प्रार्थना के जीवन को भी आप जैसे आप दुनिया में रहते हुए चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, वैसे आप केवल आत्मिक उपाय को अपने जीवन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करके देखा है? क्या आपने कभी किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुनते ही आपने प्रार्थना किया है? क्या आपने कभी किसी चर्च को सताव में जाते हुए देख करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया है? क्या किसी
बीमारी में पड़े हुए व्यक्ति को, बिस्तरे पे पड़े हुए व्यक्ति को, हॉस्पिटल में पड़े हुए व्यक्ति को आपने देखकर प्रार्थना किया है? यदि नहीं किया है तो आपने कभी भी मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं की है। आपको मध्यस्थ की प्रार्थना करनी चाहिए, आपको बिचवई की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी उस बीमार व्यक्ति के बीच में, परमेश्वर के और उस बीमार व्यक्ति के बीच में आपको आना चाहिए और उस बीमार व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख लेके आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कर जिसने आपके वचन को ग्रहण कर लिया है। प्रभु, जैसे आपने बोला है कि मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन, वो बहुतायत का जीवन ये देखने पाए और मृत्यु की सैया से ये बाहर आए, इस पर मृत्यु का अधिकार ना हो। प्रभु, आपके कोड़े खाए जाने से चंगा होता है, आपकी चंगाई इसके ऊपर मांगता हूं प्रभु। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं, ये होती है मध्यस्थ की प्रार्थना। मैं आपके सामने मध्यस्थ की प्रार्थना की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको इस विषय पर जोर दे रहा हूं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सामने होता है और आप उसके अंदर की बीमारी को डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी निकल जा, यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकल जा, तब ये आप मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये आप अधिकार की प्रार्थना को कर रहे हैं, ताकि जो आपको स्वर्ग से अधिकार मिला है, जो आपको यीशु के नाम से अधिकार मिला है, वो अधिकार को आप उस व्यक्ति के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी चंगाई के लिए, उसके छुटकारे के लिए, और आप अपने अधिकार के साथ जो आपको मिला है, आप यीशु के नाम से उसके ऊपर से बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांट करके भगाते हैं। यह होती है अधिकार की प्रार्थना। लेकिन जब आप कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, उसके पे हाथ रख के आप बहुत ही गंभीर होते हैं और प्रार्थना करते, प्रभु इसे बचा, प्रभु इस पर दया कर, प्रभु इसे बचा ले, ये मरने ना पाए, रोग बीमारियां जो इसके अंदर है ये मृत्यु के लिए नहीं परंतु आपकी महिमा के लिए है, तब आप उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस पर दया कर। और ये चीजें होती है किसी व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करना, बिचवई करना। क्या आपने कभी से करके देखा है? यदि आप इस तरह करके देखेंगे, यदि आप इस तरह करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में बड़े काम को देखेंगे यीशु के नाम में। मध्यस्थ की प्रार्थना, यदि आप एक विश्वासी हैं, एक अच्छे मसीह तौर पर जीना चाहते हैं, एक अच्छे विश्वास के तौर पे जीना चाहते हैं, एक ऐसे विश्वासी बनकर जीना चाहते हैं जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। प्रार्थना का जीवन वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता बिजनेस में, कभी असफल नहीं होता सेवकाई में, कभी असफल नहीं होता अपने जॉब में, कभी असफल नहीं होता अपने वैवाहिक जीवन में, कभी असफल नहीं होता अपने परिवार में। और जब आप मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना कई गुना बढ़ती जाती है, आपका प्रार्थना का टाइम बढ़ता जाता है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ होता है। जब मैं आपको यहां पर पढ़ूंगा 17 यूहन्ना 17 उसके 20 में, जब वो प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब आप कहेंगे कि प्रभु क्यों प्रार्थना कर रहा है? अरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसके साथ साथ वो आपको सिखा रहा है कि आपको इस धरती पर रहते हुए एक पास्टर को अपने चेले के लिए, अपने विश्वासी के लोग, विश्वासियों के लिए किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, आपके पास जो एक पास्टर होता है, जो आपका एक आत्मिक पिता कहलाता है, जो आपका एक चरवाहा कहलाता है, जो रात दिन आपके लिए जागता है, आपकी चिंता करता है, आपके लिए दुख उठाता है। यहाँ तक आपके पास्टर, बहुत सारे आपके पास्टर होंगे, बहुत सारे लोगों के पास्टर जेल जा चुके हैं आपकी मध्यस्थी के लिए। उनका कोई और कसूर नहीं था, उनका कोई और कारण नहीं था कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, उन्होंने किसी का कत्ल किया, उन्होंने किसी के साथ गलत काम किया, परंतु उनको इसलिए जेल भेज दिया गया कि वो आपको परमेश्वर से जोड़ रहे थे। और आपको और परमेश्वर से जोड़ने वाला व्यक्ति मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति होता है, और वो एक याजक होता है, एक पास्टर होता है। और हो सकता है कि जीसस की तरह
उससे थोड़ा कम दुख उठाया हो? वो आपके लिए जेल गया, वो आपके लिए मार खाया जेल में, वो आपके लिए दुख उठाया, परिवार को छोड़ देना पड़ा, परिवार से मिल नहीं पाया, उसको दूर रहना पड़ा। ये सब जो वो चीजें उठाया है, जो उसने कष्ट सहे हैं, वो आपको यीशु मसीह से जोड़ने के लिए, पिता से जोड़ने के लिए उसने मध्यस्थी की है। उसने अपने कुछ चीजों का भी ख्याल नहीं किया, हर चीजें भूल करके केवल एक लक्ष्य बनाया कि आपको कितना मसीह में मजबूत कर सके, और वो उनको कुछ भी दुख उठाना पड़े, लोग उनको किसी प्रकार भी का आरोप लगाएं कि पैसे दिया गया, लालच दिया गया, धमकाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि एक पास्टर सताव में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से और आपके रिश्ते को जोड़ता है, आपको प्रभु से जोड़ता है, इसलिए वो सताव में जाता है और वो दुख उठाता है। क्यों? क्योंकि वो बिचवाई कर रहा है, लेकिन वो धन्यवाद देता है कि मैं प्रभु के लोगों को प्रभु से जोड़ पा रहा हूं, भले उसे दुख उठाना पड़े।